बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 61वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे महाराज, यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद यशः, यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद यशः, शानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवा, शानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवा, कथं नरवर श्रेष्ठ पुत्रो तौ सह सीतया, दुःखितौ सुकुशं वृद्धौ वने दुःखं सहिष्यतः, वने दुःखं सहिष्यतः, शानूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता, कथमुष्णं शीतं च मैथिली विसह्यते, च मैथिली विसह्यते। कौशल्या ने कहा, हे महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका मान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। हे नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके भी दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे, कैसे वो उस कष्ट को सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता अति सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। वह अब जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी, जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी। वह जंगल में मांस भक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द को कैसे सुन सकेगी, जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे। वे महाबली माँ बाबू श्री राम अपनी परिग जैसी मोटी बाहों का तकिया लगाकर कहाँ सोते रहेंगे, अपनी परिग जैसी मोटी बाहों का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे, जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र शोभित होते हैं। श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे हृदय के शस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कार्य किया है, कर्म किया है कि बिना कुछ सोचे विचारे ही मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं, वहां का दुख उठा रही हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों द्वहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं
तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। अच्छे बैल अपने सींग को कटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हे महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार अर्थात त्याग क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के चाटे अर्थात भोगे हुए राजभोग को नहीं स्वीकार करेंगे। हविष्य, घृत, पुरोडास, कुश और खदिर अर्थात खैर के ये यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम अर्थात उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनके फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निसार, सुरा और भुक्ता वशिष्ठ यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महान पराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया अर्थात राज से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रों को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? हे राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता, भाई आदि बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा ही मारी गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्टप्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुई हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए, राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हुआ आया जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। इत्यास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 61वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।